नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ये सब कुछ यहाँ पे नेपाल की राष्ट्र बैंक की रिपोर्ट है। दोस्तों, किस हालात में ये यहाँ पे अर्थव्यवस्था गुजर रही है उसका पूरा जायजा लेने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल हर एक कोशिश कर रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में। नेपाल विकास के बहुत ज्यादा कार्य भी कर रहा है, इसके अलावा जीडीपी को भी सुधार रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। इसका बड़ा रीजन बताया जा रहा है एक बहुत बड़ी महामारी यानी कि कोविड-19 कह सकते हैं हम, क्योंकि नेपाल जिस टारगेट के ऊपर चलता है उसके ऊपर कोई न कोई आपदा आ ही जाती है। और इसका पीछे एक और बड़ा रीज़न भी बताया जा रहा है 2015 का भूकंप, जो कि अभी तक यहाँ पे सरदर्द बना हुआ है कहीं न कहीं दोस्तों, क्योंकि डिपेंड करता है रोजगार से, डिपेंड करता है ये सब कुछ जीडीपी से, डिपेंड करता है उन प्रोडक्ट्स से जो कि एक देश बेचता है, डिपेंड करता है ये उन प्रोडक्ट्स से जो कि एक देश खरीदता है। और इसी बीच में अगर बात करें दोस्तों, हाल ही के उच्च आयात और विदेश मुद्रा भंडार की कमी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था खतरनाक स्तर पर इसलिए है क्योंकि नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा प्रकाशित वित्त वर्ष 2021-22 के मध्य जनवरी के पहले छठे महीने के डेटा की रिपोर्ट के अनुसार कुल व्यापार घाटा यहाँ पे 46.6% से बढ़कर यहाँ पे रुपए वित्त वर्ष के 6 महीने के दौरान 880.49 अरब हो चुका है। और ऐसा घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि में यहाँ पे 5.8% कम हुआ था। यानी कि ये जो घाटा पिछले साल कम हुआ था वो अब दोबारा से बढ़ रहा है। निर्यात आयात अनुपात सही नहीं हो रहा है और पिछले वर्ष की इसी अवधि में 9.2% की जो समीक्षा की गई थी वो अब बढ़कर यहाँ पे 11.9% हो गई है। यानी कि इसका अनुपात आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर कमज़ोर होती है तो इसका बड़ा रीज़न एक ये भी होता है कि उसका आयात बहुत ज़्यादा होता है और उसका निर्यात बहुत कम होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें आयात निर्यात के अनुपात की तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि 2% से भी ऊपर उसका ग्रोथ हो चुकी है, जो कि सबसे बड़ी यहाँ पे दुख की बात कह सकते हैं हम। 2021-22 के 6 महीने के दौरान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा का भुगतान करने के लिए भारत से माल का आयात की अगर बात करें दोस्तों तो 110.91 अरब रुपए हुआ है। और पिछले वर्ष की समान अवधि में अगर बात करें तो वो 83.01 अरब रुपए थी। यानी कि एक साल के अंदर अंदर कितना ज़्यादा आयात बढ़ा है आप खुद यहाँ पे इन आंकड़ों पर नज़र डाल सकते हैं। अगर बात करें और समीक्षा की तो माल का निर्यात भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कंपैरेटिवली आयात से कम ही है। अगर बात करें पिछले वर्ष की समान अवधि की तो 6.1% की वृद्धि की तुलना में 95.5% बढ़कर 118 यहाँ पे 85 अरब रुपए हो गया है, जो कि निर्यात के अंदर एक सुख या फिर हम कह सकते हैं शांति की बात हो सकती है। गंतव्यवार भारत और अन्य देशों से भी निर्यात प्रारंभ कर दिया है यहाँ पे नेपाल ने। और इसी के साथ साथ अगर बात करें दोस्तों तो 121.8% और 30.2% की वृद्धि हुई है, जबकि चीन के निर्यात में 10.2% की कमी आ गई है। यानी कि एक देश के साथ व्यापार में वृद्धि हो रही है, वहीं पे चीन के साथ निर्यात के अंदर बहुत ज़्यादा कमी भी देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों नेपाल के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बेची जा रही हैं, तो माप तेल, सोयाबीन तेल, खली, जूस, ऊनी कालीनों का निर्यात बढ़ रहा है, जबकि इलायची जो कि प्रमुख है, चाय जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है नेपाल के लिए, जड़ी बूटियाँ, जस्ता, सीट, तारा, अन्य निर्यातित सामग्रियों में कमी आ रही है। यानी कि जो नेपाल की जड़ हैं, जिनके लिए नेपाल
जाना जाता है उन चीज़ों में कमी आना कहीं न कहीं संकेत गलत कर रहा है। और इसी तरह अगर बात करें आयात की दोस्तों, तो 51.1 से बढ़कर अब 999.34 अरब रुपए हो गया है, जो कि एक साल पहले 4.8% कम हुआ था। यानी कि नेपाल ने बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद लगभग 5% आयात को कम किया था ताकि देश से बोझ हट सके और अर्थव्यवस्था में सुधार आ सके। लेकिन इस पैंडेमिक ने एक ऐसा तहस-नहस मचा दिया जिसके कारण अचानक से यहाँ पे 51.1% बढ़ चुका है, जो कि बहुत बुरे संकेत कह सकते हैं। अगर बात करें पिछले साल की, तो भारत, चीन और अन्य देशों से आयात क्रमशः 37.5, 51.5 और 98.2% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल उत्पाद, दवा, कच्चे यहाँ पे पाम तेल और परिवहन उपकरण, वाहन और अन्य यहाँ पे कई ऐसे कच्चे चीज जो कि नेपाल को खरीदने पड़ते हैं, वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं नेपाल के लिए, जैसे इलायची बहुत ज़्यादा फेमस है, चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा फेमस है, जस्ता सीट, तार सीट, ये सब कुछ जो कि फेमस चीज़ें हैं उनके अंदर कमी आना ही इसका मुख्य रीज़न हो सकता है। वहीं पे अगर बात करें सोयाबीन तेल, खली, जूस, ऊनी कलिकाओं जो कि इतनी ज़्यादा महत्व नहीं है, उनमें वृद्धि होना इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं रखता। अब और दोस्तों कोई रीज़न है तो वो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।